जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनालिसिस कंसेप्चुअल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम फॉरेक्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए और क्या क्या करना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो वैसे तो मैंने फॉरेक्स का बताया था अपने जो हमारा कोर्स चल रहा है फॉरेक्स कोर्स फॉर बिगिनर्स, उसके पार्ट 1 वीडियो में कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये एक फॉरेन एक्सचेंज है जिधर हम एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अंदर चेंज करते हैं। तो ये है फॉरेक्स, इसे इसे कहते हैं FX, फॉरेन एक्सचेंज। तो जो कि हम एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अंदर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉरेक्स करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट चाहिए इसके लिए। इन्वेस्ट के साथ साथ हमें प्लस चाहिए नॉलेज चाहिए। ये दो चीज़ें, अगर हमारे पास इन्वेस्ट है और नॉलेज नहीं है तो हम फॉरेक्स में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये बात आप मेरी हमेशा याद रखना। और दूसरी बात, अगर हमारे पास नॉलेज है और इन्वेस्ट नहीं है तो फिर भी हम इसमें काम नहीं कर सकते। सारी बात है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड लाजमी हैं। ऐसे समझिए कि ये दो हाथ हैं, ये इन्वेस्ट एक हैंड है और नॉलेज एक हैंड है। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो इसलिए ये इन्वेस्ट भी ज़रूरी है, साथ साथ नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि लोग अक्सर आते हैं, नॉलेज होता नहीं उनके पास, लाखों ले जाते हैं और मार्केट में लगाते हैं और वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। मार्केट ये नहीं कहती कि आप हमें करोड़ों में लेके आओ, आप करोड़ों रुपए ले आओ, लाखों ले आओ। मार्केट कहती है नॉलेज लेके आओ, मुझे सीखो। फिर आप चाहे $50 भी ले आओ तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो $1000 में। लेकिन अब एक बंदे के पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये क्या चीज़ है, इसमें कैसे ट्रेड करनी है, ये अप डाउन क्यों हो रहा है, तो वो फिर कैसे कामयाब होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट प्लस नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक ब्रोकर। बेसिकली ब्रोकर इसलिए यूज़ किया जाता है जो कि हमारी मदद करता है एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में चेंज करने की। और वो जो करेंसी को एक दूसरी करेंसी में चेंज करता है वो कहलाता है हमारा ब्रोकर। और वो कुछ चार्जेज भी करता है जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो हमें इस तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फीस ना काटे तो उनकी वो एक्सचेंज कैसे चलेगी, उनकी वो जो कंपनी है वो कैसे चलेगी। तो वो सर्विस जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूरो बाय कर रहे हैं या कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉलर या कनेडियन डॉलर या स्विस वगैरह बाय कर रहे हैं, तो वो उसके जो चार्जेज हैं वो ब्रोकर काटता है और उसे कहते हैं स्प्रेड। जो ब्रोकर हमसे चार्ज करता है उसे कहते हैं स्प्रेड, जो कि ब्रोकर हमसे चार्ज करता है ड्यूरिंग अनदर करेंसी वन करेंसी चेंज टू अदर करेंसी। तो वो चार्ज कैसे करता है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ट्रेड करने वाले हैं यूरो USD पर,
अच्छा जी, इसकी जो प्राइस है, बिड प्राइस होता है बिड पी, और एक होता है आस्क प्राइस। बिड प्राइस जो हमारे पास है वो है सपोज 1.457, और जो आस्क प्राइस है वो है 1.452। अच्छा, ये जो बिड प्राइस है और आस्क प्राइस है, इसमें क्या फ़र्क है? ये इनमें फ़र्क है 5 पॉइंट का, जो लास्ट वाले, ये जो 5 पॉइंट का डिफरेंस है, इधर है 7, इधर है 2, ये जो डिफरेंस है 5 पॉइंट का, इसे कहते हैं स्प्रेड, जो कि ब्रोकर हमसे चार्ज करता है। सपोज़ मार्केट में ये वाली वैल्यू चल रही है, बिड प्राइस उसकी यूरो की 1.457। जैसे ही हमने अपनी ट्रेड प्लेस की, उसकी बाय की, तो ब्रोकर हमसे फ़ीस काट के ये वाली प्राइस हमारी ट्रेड पे एग्जीक्यूशन कर देगा। ये जो 5 का डिफरेंस आया, हालांकि जो प्राइस तो चल रही थी 1.457, जैसे ही हमने इस प्राइस पे क्लिक किया, लेकिन ब्रोकर ने अपनी फ़ीस काट के ये जो 5 पॉइंट है इनको डिडक्ट करके हमें पीछे ये वाली प्राइस बची 1.452। तो ये जो 5 पॉइंट का डिफरेंस आया, इसे कहते हैं स्प्रेड, जो कि ब्रोकर ड्यूरिंग हम जब भी कोई ट्रेड एक्टिव करते हैं तो ये उसको चार्ज करता है। तो ये होती है स्प्रेड। तो ये था स्प्रेड के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं लेवरेज का। लेवरेज लेवरेज क्या चीज़ होती है? लेवरेज बेसिकली, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो लेवरेज ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, वो किसी भारी, जो अपने वज़न से भी ज़्यादा चीज़ को उठाता है, वो कहलाती है लेवरेज। सपोज ये हमारे पास एक है, और इधर एक बड़ा पत्थर है और इधर एक छोटा है, और ये जो हमारे पास सेंटर में सपोर्ट है जो कि हेल्प कर रही है इस बड़े पत्थर को उठाने में, इसको कहते हैं लेवरेज। मेरे समझ आ गई होगी। सपोज एक जो छोटा बच्चा है, वो अपनी एज से या अपने वज़न से भी ज़्यादा किसी बड़ी चीज़ को उठाता है, उसे कहते हैं लेवरेज। तो इसे हम मार्केट में कैसे करते हैं? सपोज जो होती है, इसमें होती हैं लॉस, स्टैंडर्ड लॉट, उसके बाद आ जाता है माइक्रो, मिनी, उसके बाद आ जाता है मिनी, स्टैंडर्ड, माइक्रो और मिनी। उसके बाद नैनो होता है, लेकिन वो यूज़ नहीं होता। ये 3 चीज़ें होती हैं। सपोज अगर किसी बंदे ने ट्रेड ओपन करनी है और स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करनी है, और वो लेवरेज उसने ले रखी है, लेवरेज जितनी ज़्यादा सपोज उसने लेवरेज ली हुई है क्रॉस 20 की। जिन लोगों ने बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेड की होगी उन्हें इस बारे में पता होगा। क्रॉस 20, क्रॉस 30, क्रॉस 10, क्रॉस 100। ये हमारे पास जितना बैलेंस है हमारे पास, सपोज अगर हमारे पास $100 है, तो वो मल्टीपल, अगर हमने 20 की लेवरेज ली है तो वो मल्टीपल हो जाएगा 20 के साथ, तो वो हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा 2000 में लेवरेज के साथ। अगर हमारे पास $100 है और हमने लेवरेज ली हुई है ये वाली, तो वो हमारा जो बैलेंस है इसमें चेंज हो जाएगा। सपोज अब हमारे पास 50,
डॉलर और हमने लेवरेज दी हुई है 10x की। इस तरह 10x की, तो ये जो 50 हमारा वो मल्टीपल हो जाएगा 10 के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा 500। जो हमारा बैलेंस है 50 का वो चेंज हो चुका है 500 में। इस तरह तो हम बड़ी लॉट साइज की ट्रेड उठा सकते हैं। सपोज अगर आप एक फॉरेक्स में एक स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है आप 1 लाख यूनिट कर रहे हैं बाय या सेल स्टैंडर्ड लॉट। और अच्छा जी, यूरो का मतलब है यूरो USDT ये वाला। अगर आपने इसमें लगाई एक स्टैंडर्ड लॉट जो कि तकरीबन एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई, तो इसका मतलब है आपने 1 लाख यूरो बाय कर लिया। 1 लाख सॉरी आपने ये थोड़ी सी लंबी हो रही है सॉरी। अगर आपने यूरो पे ट्रेड की, यूरो USD, उसने उस पर लॉट लगाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में 1 लॉट, तो इसका मतलब है आपने 1 लाख यूरो बाय कर लिया, 1 लाख यूरोस, और बैलेंस आपके अकाउंट में था $50। अब $50 के आप इतने ज़्यादा यूरो कैसे बाय कर सकते हैं? वो कर सकते हैं विद लेवरेज। लेवरेज आपने दी तकरीबन सपोज करें 1:2000 की। जब आपने इतनी लेवरेज ली तो आप स्टैंडर्ड लॉट इजीली लगा सकते हैं। इसलिए छोटे अकाउंट पे अगर आपके पास थोड़ा बैलेंस है तो आई रिकमेंडेड यू आप लेवरेज यूज़ इतनी ज़्यादा ना करें। अपने जो इक्विटी है उसको सेव करके चलें ताकि आपको लॉस फेस करना पड़े, थोड़ा करना पड़े, ज़्यादा नहीं, और प्रॉफिट भी फिर थोड़ा ही आएगा। तो जो काफ़ी लोग लेवरेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये चीज़ें थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, नॉलेज हो गया, उसके बाद लेवरेज भी होगी, उसके बाद आस्क प्राइस बिड प्राइस भी होगी, उसके बाद स्प्रेड भी हो गया। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग में। और ब्रोकर यूज़ करना चाहिए एक्सनेक्स, जो कि बहुत अच्छा ब्रोकर है, जो कि हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। उसमें विड्रावल में, डिपॉजिट में, और कोई इशू भी हो तो 24 घंटे कस्टमर सर्विस भी मौजूद होती हैं, तो आप इजीली इस पर कर सकते हैं। और कुछ ब्रोकर का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से रिकमेंडेड एक्सनेक्स का ब्रोकर सही है। तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी हो तो वो मैं एक्सनेक्स ब्रोकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उधर से अकाउंट बना के तो शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो सीखनी चाहिए, लर्न करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसमें लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। अगर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता सीखने के बाद ही इसमें अपनी इन्वेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, तो सारी बात है लॉस तो फिर फेस करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें लॉस होता ही नहीं? तो सारी बात है ये एक बिज़नेस है, पार्ट ऑफ बिज़नेस, लॉस और प्रॉफिट। तो इसलिए अच्छे से काम करें तो बंदा इसमें कामयाबी होता है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना, वो 100% में से 5% फॉरेक्स की दुनिया में कामयाब है, 5%। अच्छा, तो और दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, इसमें ट्रेडिंग होती कैसे है? ट्रेडिंग सॉरी थोड़ी है राइटिंग ऐसी है। अच्छा, ट्रेडिंग इसमें होती है, बैंक्स करते हैं। बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स,
और उसके बाद कंपनीज करती हैं बड़ी बड़ी। तो ये मार्केट जो ऊपर नीचे जा रही है वो कैसे जा रही होती है, फिर डाउन आ रही होती है, वो क्यों डाउन क्यों आती है, क्या वजह, ऊपर जाती क्यों जाती है, क्या वजह इसमें। वो वजह इसमें ये है कि जो मार्केट है वो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट है, वो उसको चला रही होती हैं। तो जो बंदा उन बैंक की स्ट्रेटजीज को समझ के चला, उनके साथ चला, तो वो कामयाब इसमें। और जो इनके अगेंस्ट चला वो ज़ाहिर बात है फेस करेगा लॉस। तो वो जो उनके साथ बैठ के वो अगर बाय में चल रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो हमें भी बाय में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनके साथ जाना है अगर प्रॉफिट लेना है। और अगर वो सेल में बैठे हैं तो हमें उनके साथ सेल में बैठना पड़ेगा। ये एक अच्छा पॉइंट था। और मार्केट में काफ़ी ट्रैपिंग भी होती है जो बड़े बड़े, क्योंकि मार्केट अक्सर चलती है लिक्विडिटी पे। और जो लिक्विडिटी होती है, अगर मार्केट में बायर्स, मार्केट अप डाउन हो रही है तो वो लिक्विडिटी की वजह से हो रही है। अगर मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स नहीं है तो तब भी काम ख़राब है। मार्केट में सेलर्स हैं और बायर्स नहीं है तब भी काम ख़राब है। तो इस वजह से जो बायर्स होते हैं उनको सेलर्स की ज़रूरत होती है, और जो सेलर्स होते हैं उनको बायर्स की ज़रूरत होती है। इस वजह से मार्केट अप डाउन चलती है इस तरह से। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ उनकी जो माइंड सेट हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनके इस पॉइंट पे क्या। अगर हम उनके साथ बैठ के चलेंगे, वो बाय में हैं तो हम भी बाय में जाएंगे, उनके साथ बैठ के तो सारी बात प्रॉफिट होगा। अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, वो बाय में, तो हम कहें कि हम मार्केट को अपने 100 या 500 या $1000 से अपने डिस्काउंट से मार्केट को ऊपर उसको नीचे कर सकते हैं, तो ये सोच नहीं है। क्योंकि मार्केट को जो ऊपर नीचे करते हैं उनके अकाउंट्स बड़े हैं, लाख करोड़ों डॉलर में। वो जब इंटर होते हैं तो मार्केट अप डाउन होती है। अब हम अपने 500 या 2000 डॉलर से मार्केट को हिला तो नहीं ना सकते। तो इसलिए जिन जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जिस तरह ट्रेड करेंगी हमें भी उनके माइंड सेट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करनी है। अगर वो सेल में बैठें तो हम भी सेल में बैठेंगे, अगर वो बाय में बैठे तो हम भी बाय में बैठेंगे। और अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर सारी बात लॉस को फेस करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अंदर डेली में 7 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड्स होती हैं। इतना वॉल्यूम होता है फॉरेक्स की मार्केट। बिनांस और फॉरेक्स में क्या फ़र्क है? बिनांस में अक्सर ये उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, या स्टॉक एक्सचेंज है। जो फॉरेक्स की एक्सचेंज है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लोग इसलिए इसको पसंद करते हैं, इसमें डेली बेस इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है। डेली इसमें 7 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड्स होती हैं, 7 ट्रिलियन डॉलर। और आप खुद सोच रहे हैं इसमें कितना वॉल्यूम और वॉलिडिटी होती है। तो बाकी सीख के करें, लर्न होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपका फ़ायदा है। लॉस और प्रॉफिट तो फिर पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलेंगे, खुदा हाफिज़।